नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये कंपनीज अपने शेयर को पब्लिक ऑफर करके लोगों को भागीदारी दिलाने का मौका देती है। अब हम जानते हैं शेयर का अर्थ। यह एक अंग्रेजी शब्द है। इसका सरलतम और सरल अर्थ होता है हिस्सा। एक शेयर किसी भी कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा होता है। यदि जब भी कोई किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद लेता है तो वह उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि इस इमेज में दिया गया है, जैसे अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर को मार्केट में निकाला है, अब 1,000 शेयर एक व्यक्ति खरीद लेता है, तब ऐसे में वह 10% का मालिक बन जाता है। अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक जगह होती है जहां सिक्योरिटी खरीदने और बेचने के ट्रांजैक्शन होती है। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी अपने शेयर को पब्लिक कर सकती है और इन्वेस्टर उन्हें खरीद सकता है। इंडिया में 2 पॉपुलर एक्सचेंज हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको BSE और NSE के नाम से जाना जाता है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे पुराना और बड़ा एक्सचेंज है इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दूसरे नंबर पे आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भी पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि BSE के बाद आता है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। तीसरे नंबर में आता है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। चौथे नंबर में आता है मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंज में एक्टिविटी बहुत कम है। चलिए अब जानते हैं बुल एंड बियर मार्केट के बारे में। दोस्तों, यह एक बेसिक टर्म्स है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। बुल मार्केट एंड बियर मार्केट दोनों स्टॉक के टर्म्स हैं जो मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि इमेज में दिया गया है, फर्स्ट इमेज है बुल मार्केट का, इसमें मार्केट ऊपर की तरह जाती है, तथा दूसरा इमेज है बियर मार्केट का, इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्टॉक इंडेक्स के बारे में। स्टॉक इंडेक्स एक मेजर होता है जो स्टॉक मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक इंडेक्स एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टॉक का ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर मार्केट या सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि फेमस स्टॉक इंडेक्स निफ्टी 50 और दूसरा है सेंसेक्स। निफ्टी 50 50 बड़ी कंपनीज को मिलाकर बना है, वैसे ही सेंसेक्स 30 बड़ी कंपनियों को मिलाकर बना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप एक कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू होता है। मार्केट कैप के बेसिस पे कंपनीज को यूजुअली कैटेगराइज किया जाता है। पहले नंबर में है लार्ज कैप, मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे है मिड कैप, इसमें मार्केट कैप लार्ज कैप से कम होता है। तीसरे नंबर में है स्मॉल कैप, इसमें मार्केट कैप बहुत ही कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लार्ज कैप में 300 करोड़, मिड कैप में 200 करोड़, स्मॉल कैप में 100 करोड़। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड एक कंपनी के शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला पार्ट होता है जो कंपनी के प्रॉफिट से पे किया जाता है। जब एक कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है और प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में रिवॉर्ड देती है। डिविडेंड कैश के फॉर्म में होता है, लेकिन कभी कभी कंपनीज अपने शेयर होल्डर को स्टॉक के फॉर्म में भी डिविडेंड दे सकती है। डिविडेंड का अमाउंट पर शेयर बेसिस पे डिक्लेयर की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम एग्जांपल देखते हैं। अगर एक कंपनी ने एक शेयर के बदले 50 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और आपके पास 1000 शेयर हैं, तो आपको टोटल 50,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। शेयर मार्केट में हर स्टॉक की वैल्यू डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिक्लेयर होती है। जब किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब स्टॉक का डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका प्राइस कम हो जाता है।